आर्थिक स्थिति देंगे, शादी भी किया अब वकील को भी फीस दे, तो ना है निःशुल्क उसके लिए। और घरेलू हिंसा, घरेलू हिंसा आप लोग सब जानते क्या है। हिंसा 3 प्रकार की होती है, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक। आर्थिक क्या है, हमारे पति हमको खर्चे के लिए पैसे नहीं दे रहे तो आर्थिक हो गई। शारीरिक हिंसा हुई। तो इन सब चीजों को आपको जागरूक होना है। मेरा हम लोग का आने का मकसद ये है, जागरूक खुद तो होइए, दूसरों को भी जागरूक करिए, क्योंकि ये ज्ञान यहाँ तक नहीं होना चाहिए। हमारी इतनी बेटियां बैठी हैं, अगर कहीं मोहल्ले में बैठेंगी, ये अलग अलग जगह से आती हैं, तो वहाँ जो उत्पीड़ित महिलाएं होंगी जिनके साथ गलत हो रहा है। जैसा मैडम ने बताया कि हमारे गेस्ट यहाँ पर हैं जो हमको बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं, तो इसी क्रम में अब मैं रायबरेली के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री डीपी पाल को आमंत्रित करती हूँ मंच पर कि वो आए और हमारी बालिकाओं के समक्ष। बहुत बात है, हम दोषी ज्यादा है। आज हमारी बेटियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके दोषी हम लोग ज्यादा है। इसलिए कि हमारी मानसिकता ने, जब वो आया था ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जब आया था, तो सर एक उसमें सेमिनार हो रहा था, उसमें डीवाईएसपी साहब थे। उन्होंने कहा ये तो बड़ा गजब हो जाएगा और तब हम लोगों को मारना शुरू कर देगी। तो एक महिला वहां बैठी थी, उन्होंने कहा बहुत दिन तो मारे हुए, 2-4 तुम भी सहो। भाई वाइस वर्षा है, इतने दिन आपने मारा है, अब 10-5 जूते आप हमारा भी खाइए थोड़े दिन, उसके बाद आप सही और हम सही, तुम भी बराबर हम भी बराबर हो जाएंगे। डीवाईएसपी को जवाब था बहुत दिन की बात है, the day it was passed and it was circulated among the people, the domestic violence act। ये एक्ट ऐसा है कि सारी चीजें इसी में है, आप कुछ न करो, घरेलू हिंसा मुकदमा दायर कर दो, सब उसमें आ जाएगा, गुजारा भत्ता भी आ जाएगा, जेवर जाति भी आ जाएगा। आपको इसको कहते हैं, जिस मकान में रह रहे थे घरेलू हिंसा में जज साहब के आदेश से जबरन उसी घर में पति को रखना पड़ेगा, जबरन पुलिस जाए, और नहीं रख पाएगा तो किराया दे रहने के लिए उसमें है। बच्चों को सारी सुविधाएं, एक घरेलू हिंसा अधिनियम में सारे एक्ट आ जाते हैं, सारी आपकी सुविधाएं आ जाती हैं, सारे अधिकार आ जाते हैं। पॉक्सो एक्ट इसलिए बना कि जो बच्चे हैं, पहले तो 16 साल था, अब 18 साल, मतलब 18 साल से कम। अभी एक केस में पढ़ रहा था आज ही, उस पर भी सजा हो गई। एक 8 साल की बच्ची अपने बाप और भाई के साथ लेटी थी, उनका चचा जो था उसका घर बन रहा था, उसी घर में उसका घर लड़की का बन रहा था, अपने चचा के घर में थी। चचा रात में उठा और लड़की के कपड़े अलग किए और डीपी पाल जी, एक बात सर ने उठाई, कानून बने पर अपराध नहीं रुके। जज साहब मंच पर हैं, कानून के बहुत बड़े जानकार हैं। सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। न्याय बहुत देर में मिलता है, इसलिए अपराधियों के अंदर डर नहीं रहा। सर ने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात रखी, और अब इसी क्रम में मैं नायब तहसीलदार सर श्री रितेश सिंह सर को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपनी बात हमारी छात्राओं के सम्मुख रखें। हमारे बेटों से किसी भी मामले में कम नहीं। जैसा कि वकील साहब ने कहा कि लड़कियों की संख्या कम हो रही है, लोग बेटियां मांगेंगे, लड़कियों की संख्या कम ही क्यों? लड़कियां लड़कों से ज्यादा हो। हमारी लड़कियां इतनी काबिल बने कि लड़के उन्हें खुद जाके प्रपोज करें कि आप हमसे शादी करोगे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, संकोच। हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को संकोच छोड़ना होगा। कोई लड़का छेड़ता है तो वो अवॉइड कर जाती है, घर नहीं बताती। हमें ये संकोच छोड़ना होगा, तब जाके आप लड़कों से आगे हो। लड़के अपनी बात तुरंत रख देते हैं, आप अपनी बात नहीं रखते। अपने घर में अपनी बात रखो। जब आप अपने घर में अपनी बात रखोगे तो ही आप बाहर अपनी बात रख पाओगे। हम बदलेंगे, जग बदलेगा।
सबसे पहले हम अपने परिवार को बदलेंगे। आप जितने बच्चे यहाँ पे हो, जितनी भी बातें यहाँ पे बताई गई हैं, यहाँ पे पीएलबी के द्वारा, वकील मैम के द्वारा, वकील साहब के द्वारा जितनी भी बातें बताई गई हैं, जाके इसका प्रचार प्रसार करो। बहुत सारे बर्न केस आते हैं और मैं जाता हूँ डीडी डेथ डिक्लेरेशन मृत्युकाल। आप लोग खुद ही पक्षपात करने लग जाते हैं। एक गिलास प्योर दूध मिलता है लड़के को और एक गिलास में पानी मिला हुआ दूध मिलता है लड़कियों को। क्यों? लड़का बाहर जा रहा है, खेलेगा कूदेगा, लड़की क्या करेगी? चूल्हा चौका। जब आपने ही शुरुआत कर दी वहीं से, तो लड़के का मन क्यों ना बिगड़े? लड़के ने हाथ उठाया अपनी बहन पर, आपने कुछ नहीं बोला, लेकिन अगर वही बहन ने उठा के थप्पड़ मार दिया अपने भाई को, तो आप बोलेंगे कैसे मार दिया? घर की दादियाँ हैं जिनको पोते ज़्यादा प्यारे होते हैं, पोतियाँ उतनी प्यारी नहीं होती, उनकी वही मानसिकता रही है, पोता तो हमारे बुढ़ापे तक रहेगा, पोती चली जाएगी। ऐसा क्यों है? पोती चली जाएगी। आज तो कुछ समय चल रहा है कि वृद्धाश्रम में बेटे निकाल दे रहे हैं अपनी माताओं को, अपने बेटों को। तब याद आती हैं बेटियाँ। क्यों? आपने तो बेटियों को छोड़ दिया, पराया धन बोल दिया। अगर वो धन है तो फिर उस धन को देने के लिए आपको और धन देने की जरूरत क्या है? समाज, जैसा हमारे वकील साहब ने बोला है, विकृत होता जा रहा है और इसको सही करने का जिम्मा हमारे ऊपर ही है। हम तो हमेशा साथ खड़े हैं, हमें ज़रूरत बस आपकी है। आप अपनी एक जुबान उठाइए, आप सोच करिए, पूरा का पूरा महकमा खड़ा है आपके साथ। बोलते हैं ना, एक पत्थर तो उछाली तबीयत से आसमान में छेद हो सकता है। हमारी संचालिका महोदय ने कहा, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इस बारे में मैं बस यही कहना चाहूँगा संचालिका महोदय के माध्यम से कि ये व्यवस्था न्यायालय की नहीं है, ये व्यवस्था संविधान ने द्वारा दी गई है, हमारे पार्लियामेंट ने बनाई, कि हर स्टेज पर अपील होना है उसका, कि ऐसा नहीं कि किसी, जैसा भारत का सिद्धांत है 100 अपराधी भले छूट जाएं, एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। एक इसी हो गया, फिर पढ़ाई लिखाई तो भर्ती नहीं रह गया। हम वोट भी ऐसे देते हैं जैसे अपने लिए जीजा और दामाद चुन रहे हों। तो बात जान लीजिए, जिस दिन वोट मिला और वो जीता, फिर आप कौन और वो कौन? फिर वो आएगा 5 साल बाद ही शक्ल दिखाने अपनी, और तब आप बोलिएगा कि हमारी जाति का था, हमारे साथ धोखा किया। धोखा तो आप बचपन से खा रहे हैं इस चक्कर में। जाति पाति से ऊपर उठिए, और एक ही चीज़ है, शिक्षा, जागरूकता, उसका कोई सब्स्टिट्यूट, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आपके पेरेंट्स, माता पिता को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि वो आप लोग को पढ़ा कर यहाँ तक पहुँचाए हैं, और अब आपका कर्तव्य बनता है कि अब आप समाज का अभिन्न अंग बनने वाले हैं। तो समाज के लिए सर झुकाना नहीं है, सर उठाना है, और ज़रूरत पड़े तो सर काटना भी है। तैयार रहिए, कोई कुछ बोले, जैसा हमारे वकील साहब ने बताया, उसी तरह घुर्राई हुई आंखों से आंखों में चिंगारी लेके वापस घूरना है। उसकी नज़र भले नीचे हो जाए, आपकी नज़रें नीचे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो उठा के पूरा चेक करेगा। ऐसा नहीं नज़र हटा के मैं वापस घूर लूँ उसको। अगर कोई आपको घूर रहा हो, अगर अमूमन लड़के के पास होता है आईना, तुरंत आईना निकाल कर सामने दिखा दें। उसी बार एक बहुत अच्छा वीडियो चला था, देखते हुए तो कैसा दिखता है, किसी ने देखा हो यूट्यूब पे बहुत फेमस है वीडियो, और लाखों व्यूज मिल चुके हैं। ये जो हमारी सभ्यता थी कि हम एक औरत को किस तरह सम्मान देते थे और कैसे उनकी पूजा करते थे, जहाँ महिलाएं सरस्वती, दुर्गा और काली के रूप में भी पूजी जाती थी। तो आज ऐसी परिस्थितियां क्यों आ गई कि हम हमारे देश में हाथरस कांड, उन्नाव कांड, निर्भया कांड जैसे क्यों हो रहे हैं? इनसे निवारण का उपाय भी माननीय जज साहब ने, माननीय अधिवक्ता साहब ने और नायब तहसीलदार जी ने भी बताया। कहते हैं एक औरत का संघर्ष तभी से शुरू हो जाता है जब वो एक औरत की कोख में आती है। आप
सभी से परिचित हैं। कहीं कहीं तो हालांकि PSLDP एक्ट लागू है, लेकिन फिर भी चोरी छिपे उस एक्ट का दुरुपयोग करके अधिकांश लोग उसको अपनी कन्या को भ्रूण में ही मरवा देते हैं। ये भी हमारे लिए एक अत्यंत असहनीय और दर्दनाक बात है। ये सब चीजें कब खत्म होंगी, ये हम पर और आप पर निर्भर करता है। एक महिला जब तक दूसरी महिला के विरोध में नहीं जाएगी, तब तक उस औरत पर कभी भी किसी तरह का कोई अत्याचार नहीं होगा। ये आप सभी जानते हैं। सभी जानते हैं कि कानून बने हैं, उन कानूनों से हम